गाइस, मैंने बनाया है माइनक्राफ्ट और पैर वर्ल्ड का बहुत ही मस्त मिक्सचर जिसमें आपको दोनों ही गेम के एक्सपीरियंस मिलेंगे। और हाँ, वीडियो में आने वाले सभी मोड्स जो है वो जावा एडिशन के लिए हैं। और गाइस, अब से मैं ट्राई करूंगा कि जो वीडियोस हैं वो मैं रेगुलरली अपलोड करूं। क्या मतलब कि मैंने पिछली बार भी यही कहा था। ओके देन लेट्स बिगिन। तो मैंने इसमें ट्राई किया है कि मैं इसमें बहुत तगड़े पैरेलल की तरह गन्स ऐड कर दूं। इसके अंदर पोकेमोन का इवोल्यूशन भी है जो कि पैरेलल के अंदर भी नहीं है। इसमें हम सभी पोकेमोन्स पर भी राइड कर सकते हैं जो कि दिखने में काफी कूल लगता है। नए नए स्ट्रक्चर्स, इसमें मैंने ग्लाइडर्स ऐड किए हैं जिनसे हम हवा में उड़ सकते हैं या थोड़ी देर के लिए हवा में लेविएट कर सकते हैं। इसमें हम पोकेमोन को मार सकते हैं और पोकेमोन भी हमारी मार सकते हैं। मैंने ट्राई किया है कि इसकी यूआई बिल्कुल पैरेलल की तरह रहे। तो अभी है वेनिला माइनक्राफ्ट जिसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले मोड की तरफ। तो अपने वीडियो का जो सबसे पहला मोड होगा वो है कॉबलमॉन। जी हाँ भाई, इसमें हमें बहुत मतलब सभी प्रकार के पोकेमोन देखने को मिल जाएंगे। और ये सबसे परफेक्टली मैच भी करता है अपने टॉपिक से, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं माइनक्राफ्ट के अंदर पैरेलल वर्ल्ड बनाऊंगा। इसमें हम अपना फेवरेट स्टार्टर पोकेमोन भी चूज कर सकते हैं। मेरा फेवरेट स्टार्टर पोकेमोन तो चारमेंडर है, क्योंकि भाई ये इवॉल्व होके चेरिजार्ड बनता है और वो मुझे सबसे कूल लगता है भाई। हम इसमें पोकेमोन से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मोड की तरफ जो कि होगा परफॉर्मेंस मोड। जी हाँ दोस्तों, परफॉर्मेंस मोड क्यों? क्योंकि भाई देखो, आगे जब मैं और भी मोड्स इंस्टॉल करूंगा तो भाई गेम बहुत बहुत ज्यादा लैगी हो जाता है। ठीक है, सबके पास हाई एंड पीसी नहीं होता, इस वजह से मैंने लो एंड पीसी के हिसाब से परफॉर्मेंस मोड ऐड किए हैं। इसमें मैंने बहुत 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 सारे परफॉर्मेंस मोड ऐड किए हैं जिनसे आपका गेम बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। और ये परफॉर्मेंस मोड मेरे कॉपलमॉन के साथ कुछ ज्यादा ही कॉम्पेटिबल है। भाई क्या ही प्यारा दिख रहा है ये पिकाचू। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ। अपना जो नेक्स्ट मोड है वो है मेगा शोडाउन। ये बिल्कुल भी पैल वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, बट ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन लोगों ने पोकेमोन देखा है उनको पता होगा कि ये भाई कितना कूल होता है। इसके अंदर के मेगा इवोल्यूशन, जाइडेंट मैक्स और भी बहुत सी चीजें। गाइस, पोकेमोन राइडिंग कॉबलमॉन का ही एक फीचर है। जी हाँ, यानी कि आप किसी भी पोकेमोन पे राइड कर सकते हो जब जैसे ही आप कॉबलमॉन को इंस्टॉल करोगे। ओके देन बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर वाले मोड पर। तीसरे नंबर वाला मोड एक बहुत बहुत छोटा सा मैकेनिज्म ऐड कर देता है गेम के अंदर जो कि है सिंपल ऑटो बैटल। जी हाँ, लाइक पैल वर्ल्ड में हमारा पोकेमोन जो है वो अपने से बैटल करता है, लेकिन कॉबलमॉन में हमें एक एक चीज गाइड करनी पड़ती है। लेकिन इस मोड की मदद से हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारा पोकेमोन अपने आप अटैक सेलेक्ट करेगा और अपने आप ही बैटल करेगा। तो अगले मोड से ऐड होने वाले हैं गन्स। जी हाँ, गन्स पोकेमोन के अंदर तो नहीं होते बट पैल वर्ल्ड के अंदर होते हैं, इस वजह से गन ऐड करना काफी कूल होगा। पहले चेक कर लेते हैं कि जो मैंने मोड इंस्टॉल किया है वो लोड हुआ है कि नहीं। मोड तो सक्सेसफुली लोड हो चुका है और देख सकते हो काफी सारे गन ऐड हो चुके हैं। गन्स को हम गेम में प्यार बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल प्यार से। इस मोड से बहुत ही अद्भुत अद्भुत तरीके की गन ऐड हो जाती है। भाई ये देखो वार्डन वाली गन, पता नहीं है किसको मार के बनाया होगा। वेपन्स में मॉडिफिकेशन एंड अपग्रेड्स भी हम लगा सकते हैं। इस मोड से हम सभी पोकेमोन को भर भर के प्यार दिखा सकते हैं, बिल्कुल प्यार से। और न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पोकेमोन को भी हमें प्यार दिखाना होगा। तो अगला जो मोड है इसकी मदद से पोकेमोन भी हमें प्यार दिखा सकते हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं कुछ छोटे मोटे डेटा पैक्स पर जो कि गेम में ऐड करेंगे बहुत छोटी मोटी चीजें। पहले डेटा पैक से वेनिला माइनक्राफ्ट की चेस्ट में कॉबलमॉन की लूट आ जाएगी। जैसे कि मुझे यहाँ पर एजियो बॉल मिला है, ये भी पॉकीबॉल की तरह ही है शायद। तो चलो इससे पोकेमोन पकड़ कर चेक करते हैं। मैंने इस पोकेमोन पर अपना स्पीयर फेंका है, देखते हैं आएगा कि नहीं। एक और फेंकते हैं। ओके, आजा 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 प्लीज आजा। ओके, एक और फेंकते हैं। इस बार पक्का आ जाएगा, इस बार पक्का है आ जाएगा। अबे यार,
इस बार आ जाएगा, इस बार तो गारंटी है भाई। इस बार ना आए तो मेरे ऊपर छी कर देना भाई। अगर ना आया तो बोल देना कि बेकार यूट्यूबर है। देखो भाई क्या मतलब, है कोई मेरे से स्मार्ट? ओके, तो जो नेक्स्ट डेटा पैक है वो है कॉबल टाउन। जी हाँ, इसमें बस सिंपल कॉबल मतलब पोकेमोन के जो टाउन्स होते हैं वो ऐड हो जाएंगे। वैसे मुझे यहाँ पर एक और पॉकीबॉल मिली है, तो चेक करते हैं अपना लक एक बार फिर से। इसी डेटा पैक से आपको पोकेमोन के पॉकी सेंटर्स भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि यूआई की तरफ। तो मैंने यूआई के लिए यूज किया है आरपीजी हुड मोड। और ये शुरू में ऐसा नहीं है जैसा आपको अभी दिख रहा है, यानी कि जो यूआई आपको बिल्कुल पैलवर्ड के जैसा दिख रही है, ये शुरू में ऐसा नहीं रहता है। आपको इसको खुद से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और कॉन्फ़िगर करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैं यूज कर रहा हूँ, आप भी उसे यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अभी तक आपने जितने भी मॉड देखे हैं या जितने आगे मॉड दिखेंगे आपको, वो सभी उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट मोड है शोल्डर सर्फिंग, जिससे आपका प्लेयर थोड़ा सा इस तरफ आ जाता है, यानी आपको शोल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखने लगता है। नेक्स्ट मोड है वर्ल्ड मैप। माइनक्राफ्ट के पूरे वर्ल्ड मैप को दिखा देगा। ये पैर वर्ल्ड में ऑफ कोर्स होता ही है, आपको भी ये अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में मिल जाएगा इस मॉड की मदद से। नेक्स्ट मोड अपना है पॉबल डेक्स। ये पोकेमोन की तरह पॉकीडेक्स को ऐड कर देता है माइनक्राफ्ट के अंदर। इसके अंदर हमें पोकेमोन का इवोल्यूशन, बैटल और इंफॉर्मेशन को देखने को मिल जाती है। ओके, तो अब बढ़ते हैं ट्री फिजिक्स पर। जी हाँ, इसकी मदद से गेम के अंदर जितने भी हम ट्री तोड़ेंगे वो टूट कर नीचे गिर जाएंगे, और मतलब पूरे के पूरा ट्री नीचे गिर जाएगा और हमें उसका पूरा लूट मिल जाएगा। भाई जब ट्री गिरता है तो आवाज तो सुनना उसकी। ओके, नेक्स्ट मोड काफी छोटा सा यूआई में चेंजेस करता है, यानी जब हम पोकेमॉन पकड़ते हैं तो उसके आसपास एक सर्कल का आउटलाइन बना देता है बस। ओके, नेक्स्ट मोड है बैकपैक मोड। भाई इसके बिना तो सर्वाइवल में मजा भी नहीं आता, क्योंकि भाई इसके बिना ऐसा लगता है जैसे स्टोरेज ही नहीं है अपने पास। बॉसेस, इसमें छोटे मोटे कॉबलमॉन रेड डेंस होंगे, जिसको आप राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक करके इंटरैक्ट करके उसके अंदर जा सकते हो। ये डंजन की तरह रहेगा, यानी कि आप डंजन में जाओगे और एक बॉस से लड़ोगे और आप उस बॉस को पकड़ भी सकते हो। ये पाउच क्या है, इसको इंटरैक्ट करके देखते हैं। क्या कचरा दे दिया। ओके, तो अब बढ़ते हैं काफी कूल मोड की तरफ, जो कि है ग्लाइडर। ये सिंपल ग्लाइडर्स को ऐड कर देता है, जिससे आप कहीं पर भी ऊंचाई से कूद कर ग्लाइडर्स को एक्टिवेट करके बच सकते हो। यानी नीचे गिरोगे तो आपको फॉल डैमेज बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ग्लाइडर आपको बचा लेगा। अब मान लो आप मेरी तरह कूल बन रहे थे और आप सर्वाइवल में मर गए, तो इस मोड की मदद से आपका ग्रेव बन जाएगा जहां पर आप मरोगे। और उस ग्रेव को मतलब जब आप मर के रिस्पॉन करोगे तो आपको एक कंपास मिलेगा, जिसका पॉइंटर आपकी डेथ लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा, जिससे आप अपने ग्रेव को एक्सेस कर सकते हो और उससे अपनी लूट को वापस ले सकते हो। स्टैकेबल आइटम्स, ये भी काफी कूल मोड है। अभी मैं एक कमांड लिख रहा हूँ। ओके, तो कमांड मैंने डाल दी है और अब देखना, ये जो मैंने मेरे सामने कॉबल डेक्स पड़ा है, ये मैं कितने सारे कैरी कर सकता हूँ। भाई देखो 999 कॉबल डेक्स मेरे पास आ चुके हैं, और ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। तो जो अपना लास्ट मोड है उसका नाम है वे स्टोन। जैसा कि हमें पता है कि पैल वर्ल्ड के अंदर जगह जगह पर ऐसे ही वे स्टोन होते हैं, और वे स्टोन का काम ये है कि हम एक वे स्टोन से दूसरे वे स्टोन की तरफ टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लाइक पैल वर्ल्ड। पैल वर्ल्ड में भी हम कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। मैंने एक बहुत तगड़ी वेबसाइट बनाई है सभी फ्रैग प्लेयर्स के लिए, यानी उस वेबसाइट पे आपको सभी कैरेक्टर के सेव डेटा आपको मिल जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सब कैरेक्टर का सेव डेटा मैं एक एक करके क्यों डालूंगा। तो भाई देखो, मेरी तरह कुछ लोग होते हैं जिनको भाई पूरे कैरेक्टर्स एक साथ अनलॉक करना पसंद नहीं होता, क्योंकि भाई एक साथ अनलॉक करने के बाद गेम का जो मजा है ना वो खत्म हो जाता है। मेरी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ,
प्लीज भाई सपोर्ट दिखाओ यार चैनल को, क्योंकि भाई मैंने बहुत मेहनत की है भाई। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।